Hello guys, in this video we are going to study about magnetic materials. Magnetic materials को हिंदी में कहते हैं चुंबकीय पदार्थ and it is the fourth chapter of electrical engineering first. Electrical engineering का ये चौथा चैप्टर है. इसमें हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेट. What is magnet? मैग्नेट वो पदार्थ होता है जो किसी लौह धातुक पदार्थ को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है. That substance which has property, वह सब्सटेंस जिसके पास प्रॉपर्टी होती है जो मेटालिक सब्सटेंस को अपनी ओर अट्रैक्ट करे, दैट इज़ नोन एज मैग्नेट. एंड जो मैग्नेटिक फोर्स लाइंस इमिट करता है, जैसे ये मैग्नेट है और मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ. ठीक है, तो जो नॉर्थ पोल है एंड जो साउथ पोल है, और मैग्नेट के चारों ओर मैग्नेट जो होता है मैग्नेटिक फील्ड्स, मैग्नेटिक फोर्स लाइंस जनरेट करता है. जैसे ये सब मैग्नेटिक फोर्स लाइंस है, ये सब सारे. अगर मान लीजिए कोई मैग्नेट है, उसको यदि हम कट कर देते हैं तब भी वो नॉर्थ एंड साउथ पोल ही जनरेट करेगा. ऐसा नहीं है इस मैग्नेट को कट की तो नॉर्थ इधर हो जाएगा, साउथ इधर. नो, इट्स नॉट पॉसिबल. इफ़ वी आर गोना कटिंग अ मैग्नेट देन आफ्टर दैट वी विल गेट नॉर्थ साउथ लाइक दिस, ऐसे मिलता है. सो नाउ वी विल सी द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट. मैग्नेट की प्रॉपर्टीज देखेंगे. मैग्नेट हैज़ अपोजिट पोल्स. Every magnet has opposite poles, north and south, north and south, north and south. If you are cutting the magnet and after cutting the magnet you will get north and south poles. So north south ही मिलता है. और दूसरा जो है, every same poles will repel each other. जितने भी सेम पोल्स होंगे वो क्या करेंगे, वो एक दूसरे को रिपल करेंगे, मीन्स प्रतिकर्षण करेंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे. ये है. टू अपोजिट पोल्स विल अट्रैक्ट. अगर कोई टू अपोजिट पोल्स है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर. ठीक है, इट्स नेचुरल, ये नेचुरल है. इवन वी कैन ऑल्सो लाइक हियर इज अ पॉजिटिव साइन एंड हियर इज नेगेटिव. पॉजिटिव विल अट्रैक्ट नेगेटिव साइन और नेगेटिव विल अट्रैक्ट पॉजिटिव साइन. सो ये होता है. एंड इट्स ऑल्सो फॉलो इन फिजिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टू. सो मैग्नेटिक फील्ड. व्हाट इज़ मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड वह फील्ड होता है, मैग्नेटिक क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसमें, चुंबकीय क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसमें किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को रखते हैं, किसी चुंबकीय पदार्थ को रख देते हैं तो उसमें वो अट्रैक्शन या रिपल्सन का अनुभव करता है. सो दैट इज़ नोन एज मैग्नेटिक फील्ड. उसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं. एंड मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंट बाई बी. अगर आपसे कोई क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, MCQ आने वाला है, तो पूछ दिया मैग्नेटिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ पे दे दिया सिंबल, वहाँ पे दे दिया कि F से, A से या B से, देन यू विल पॉइंट आउट द B. किस पे पॉइंट आउट करेंगे? पॉइंट करेंगे B पे टिक करेंगे. ठीक है, ना कि C पे कर देंगे, ना कि A या F पे. ये सब अलग चीज़ है. ठीक है, और ये फोर्स इज इक्वल टू, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू IBL साइन थीटा होता है, वेयर B इज़ द मैग्नेटिक फील्ड. इफ़ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू दी कंडक्टर. यदि कोई मैग्नेटिक फील्ड है जो परपेंडिकुलर है, लंबवत है कंडक्टर के, तो एज वी नो दैट इफ़ हियर्स एनी परपेंडिकुलर थिंग्स देन थीटा विल बी 90 डिग्री. परपेंडिकुलर होता है तो 90 डिग्री ही होगा. देन साइन 90 की वैल्यू रखेंगे एंड आफ्टर दैट F इज इक्वल टू IBL मिल जाएगा. सो B की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. B इज इक्वल टू F अपॉन IL हो जाएगा. ठीक है, वेयर I इज़ द एम्पियर एंड L इज़ द मीटर. L को मीटर में मापते हैं और I को एम्पियर में मापते हैं. ठीक है, B का मात्रक हो गया न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ये हो गया. नहीं तो इसका ये भी है, टेस्ला भी इसका मात्रक होता है. तो अगर मान लीजिए पूछ लिया कि टेस्ला किसका मात्रक है, तो वहाँ पे दे दिया चुंबकीय बल का, चुंबकीय क्षेत्र का या फिर करंट का, देन यू विल टिक चुंबकीय क्षेत्र का, नॉट चुंबकीय बल और ना ही करंट का. मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है 5 × 10⁴ टेस्ला होता है. ये भी पूछ सकता है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बताइए, वहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया रहेगा, 8 × 10⁸ ऐसे करके, तो आप 5 वाले पे टिक कर देंगे. मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? वी मेजर्स ऑफ द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स लाइंस दैट क्रॉस अ गिवन एरिया. हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड्स में जितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स लाइंस होते हैं उसको मेजर्स करते हैं. is the defined as the scalar product between the magnetic field density B and vector of surface area. Magnetic flux. मैग्नेटिक फ्लक्स को phi से डिनोट करते हैं. phi इज इक्वल टू B इंटू A होता है.
ठीक है, ये वेक्टर होता है, बोथ आर वेक्टर एंड वी विल गेट द स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट मिलता है बट दोनों वेक्टर क्वांटिटी होती है। जब वेक्टर वेक्टर का डॉट करते हैं तो हमें स्केलर मिलता है। सो स्केलर मिलेगा तो कॉस थीटा हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू कॉस फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। इसको याद कर लीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मैग्नेटिक लाइन्स क्या होती हैं? मैग्नेटिक लाइन्स वह इमेजिनरी लाइन्स होती है विच इज सोज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स, जो मैग्नेटिक लाइन्स की इंटेंसिटी शो करता है। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स, मैग्नेटिक लाइन्स की प्रॉपर्टी बतानी है। मैग्नेटिक फोर्स लाइन आर अपोजिट टू द मैग्नेट इन अ मैग्नेट। मैग्नेटिक फोर्स लाइन्स एक दूसरे के अपोजिट होते हैं एक मैग्नेट में। जैसे ये इधर इधर फ्लो कर रहा है और ये इधर, ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। मैग्नेटिक फोर्स लाइन्स क्या होती है? मैग्नेट में एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं पतले चिकने वक्रीय मार्ग के होते हैं। जितने भी मैग्नेटिक फोर्स लाइन्स होते हैं वो पतले होते हैं और कर्व टाइप से मुड़े होते हैं, वक्रीय होते हैं। ये चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर चलता है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर चलता है, नॉर्थ से साउथ की ओर। ये देख लीजिए, नॉर्थ से साउथ की ओर चल रहा है, ये सदैव नॉर्थ से साउथ की ओर चलता है। चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं। यदि वे एक दूसरे को काटती हैं तो मैग्नेटिक फोर्स लाइन्स जनरेट होंगी विच इज़ नॉट पॉसिबल। मैग्नेटिक लाइन्स आर पैरेलल, ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, एक दूसरे के समांतर होते हैं, इसलिए ये काट नहीं सकते। परमिएबिलिटी क्या होती है? चुंबकशीलता। परमिएबिलिटी इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। परमिएबिलिटी जो होती है चुंबकशीलता, मैग्नेटिक इंडक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड, यह मैग्नेटिक इंडक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो होता है। ठीक है, मैग्नेटिक इंडक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, मैग्नेटिक इंडक्शन को एच से एंड मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं। तो और इसको परमिएबिलिटी को म्यू से। इट इज़ द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक इंडक्शन, दोनों का रेशियो होता है, उसे ही परमिएबिलिटी कहते हैं। इसका मात्रक होता है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। और इसमें एक चीज़ याद कर लीजिएगा, m⁻⁻2 a⁻−1। सो ये जो है ये आने वाला है, डायमेंशन पूछ सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन बताओ, तो वहाँ पर ढेर सारा ऑप्शन दिया रहेगा, आपको इस ऑप्शन पे टिक करना है। इसको एकदम रट लीजिए बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देख लेते हैं रिलेटिव मैग्नेट परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स इन वैक्यूम। वैक्यूम में मैग्नेटिक मटेरियल्स की परमिएबिलिटी म्यू नॉट होती है, मटेरियल्स की परमिएबिलिटी म्यू होती है। ठीक है, तो इन दोनों के रेशियो को ही क्या कहते हैं? रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ठीक है, निर्वात में चुंबकशीलता नहीं, पदार्थ की चुंबकशीलता तथा निर्वात में चुंबकशीलता के अनुपात को ही आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। ठीक है, इसके पास कोई यूनिट नहीं होती बिकॉज इसका यूनिट और इसका यूनिट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सो इट हैज़ नो यूनिट एंड इट हैज़ नो डायमेंशन टू। अगर आप डायमेंशन लिखना भी चाहते हैं तो m0 t0 l0 लिख सकते हैं, ये हो सकता है। अगर डायमेंशन अगर पूछ भी देता है तो ऐसे लिख दीजिएगा। अब देख लीजिए क्लासिफिकेशन किया गया है मैग्नेटिक मटेरियल्स का, फेरोमैग्नेटिक में, डायमैग्नेटिक में एंड मैग्नेट में, पैरामैग्नेट। तो सॉफ्ट मटेरियल एंड हार्ड मटेरियल ऑल्सो। तो देख लेते पहला क्लासिफिकेशन फेरोमैग्नेटिक का। फेरोमैग्नेटिक क्या होता है? इट हाईली अट्रैक्टेड टू द मैग्नेट एंड कैन बिकम परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड। ये हाईली अट्रैक्ट होता है मैग्नेट से और ये तुरंत क्या बन जाता है? परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड होता है, ये हमेशा के लिए मैग्नेट बन जाता है। रिलेटिव परमिएबिलिटी सच मच ग्रेटर देन यूनिटी एंड डिपेंडेंट ऑन द फील्ड स्ट्रेंथ। इसकी जो परमिएबिलिटी होती है, चुंबकशीलता होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। इसकी चुंबकशीलता बहुत ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल आ गया फेरस, कॉपर, निकल, क्रोमियम, मैग्नीज, ये सारे। जैसे ये देख लीजिए, ये एक चुंबक है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाई गए हैं। पैरामैग्नेटिक,
इट वेरी वीकली अट्रैक्ट, ये बहुत ही वीकली अट्रैक्ट होते हैं बाय द पोल्स, पोल से बहुत ही कम अट्रैक्ट होते हैं, बट नॉट रिटेन एनी परमानेंट मैग्नेटिज्म, बट ये परमानेंट मैग्नेटिज्म नहीं बन पाते हैं, परमानेंटली चुंबकत्व वाला गुण नहीं ला पाते हैं। इट इज़ स्लाइटली, इसकी जो चुंबकशीलता होती है बहुत ही कम होती है। इनकी जो दे अट्रैक्ट द लाइन्स ऑफ फोर्सेस, ये लाइन्स ऑफ फोर्सेस को बहुत ही कम अट्रैक्ट करते हैं और बहुत ही स्लाइटली मैग्नेटाइज्ड होते हैं। डायमैग्नेटिक क्या होता है? अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज वन हुज एटम हैव नो परमानेंट मैग्नेट। यह एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है जिसके पास, जो कभी भी परमानेंट मैग्नेट में नहीं बन सकता है, हुज एटम हैव नो परमानेंट मैग्नेटिक डीप मूवमेंट, ठीक है। व्हेन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाई, जब हम इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस सच एज बिस्मिथ और सिल्वर, अ वीक मैग्नेटिक डायपोल, तो इन सब के, जैसे सिल्वर हो गया, बिस्मुथ हो गया, इन सब के पास बहुत ही वीक मैग्नेटिक डायपोल्स होते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, मूवमेंट करने लगते हैं। मूवमेंट के कारण उसमें इंड्यूस्ड होता है, पोल्स इंड्यूस्ड हो जाते हैं, मतलब पोल्स जनरेट हो जाता है मूवमेंट्स के कारण, नॉर्थ एंड साउथ, और इसे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या देते हैं। जैसे इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, दे डोंट हैव अ परमानेंट डायपोल्स, इसके पास कभी परमानेंट डायपोल्स नहीं होते, मीन्स इसके पास नॉर्थ एंड साउथ नहीं होते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट आर वेरी वीक, मैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है इनका बहुत ही वीक होता है। हेंस ऑफन मास्क बाई अदर काइंड ऑफ मैग्नेटिज्म, द मैग्नेटिज्म बिकम जीरो ऑन रिमूवल, जब हम लोग एक्सटर्नल फील्ड रिमूव कर लेते हैं तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो जीरो बन जाता है, मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी जो होती है वो जीरो हो जाती है पुनः से, ठीक है। फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है? फेरोमैग्नेटिज्म इज द मैग्नेटिक फोर्स दैट मटेरियल्स लाइक आयरन, निकल और कोबाल्ट, फेरोमैग्नेटिक वह मटेरियल्स होते हैं जिसकी फेरोमैग्नेटिक इज द मैग्नेटिक फोर्स, फेरोमैग्नेटिज्म के बारे में बात हो रहा है, फेरोमैग्नेटिक के बारे में नहीं। फेरोमैग्नेटिज्म वह मैग्नेटिक फोर्स होता है जिसमें, जैसे कि ये हो गया आयरन, निकल, कोबाल्ट, सो व्हेन दे आर इन मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड में होते हैं तो फेरोमैग्नेटिज्म शो होता है। इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल्स बी अट्रैक्ट टू अ मैग्नेट, मतलब फेरोमैग्नेटिज्म मटेरियल्स की एबिलिटी होती है कि वह मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं। दैट मटेरियल्स, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, अब जैसे आपको पूछा व्हाट इज़ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, तो आप बताएंगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनके पास फेरोमैग्नेटिस प्रॉपर्टी होती है। अब फेरोमैग्नेटिस प्रॉपर्टी क्या होती है? फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, फेरोमैग्नेटिज्म होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, फेरोमैग्नेटिज्म वह प्रॉपर्टी होती है, उसमें मैग्नेटिक फोर्स होते हैं, उस मैग्नेटिक फोर्स के कारण वो क्या करते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल चुंबक की ओर अट्रैक्ट होते हैं, सो दैट इज़ नोन एज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, उसे ही फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं, ठीक है। और जैसे हो गया आयरन, निकल, कोबाल्ट, ये सब। अब डोमेन्स लॉ, फेरोमैग्नेटिज्म प्रोसेस जो होता है, मतलब इनको बनाने के लिए डोमेन्स लॉ को फॉलो किया जाता है। जैसे इसमें देख लीजिए, जैसे डोमेन्स है तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स में जो इनके जो डोमेन्स रहेंगे, एटम्स रहेंगे, वो किसी भी डायरेक्शन में मूव करेंगे। अब मैग्नेटिक मटेरियल्स की एक सर्टेन डायरेक्शन में करेंगे, अब मैग्नेट्स के सेम डायरेक्शन में, जैसे एक सर्टेन डायरेक्शन में करेंगे बट डायरेक्शन विल बी अपोजिट, ये अपोजिट भी हो सकता है या फिर कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है, रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, बट एक निश्चित क्षेत्र में। बट मैग्नेट में क्या होता है, वो एक सर्टेन में, वो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, बट उनका जो मूवमेंट होगा उनके एटम्स का, उनके डोमेन्स का, दे विल बी इन सेम डायरेक्शन, वो एक सेम डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। जैसे देख लीजिए इसमें मैग्नेट में, सो आगे का इसका सेकेंड पार्ट बनेगा, बिकॉज इट्स टू लॉन्ग, जो चैप्टर है बहुत लॉन्ग है इसलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।